और जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राम भद्राचार्य ने अपने बयान में कहा है कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं है, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनमें भारतीयता नहीं है। राम भद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया है। राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूं, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु राम भद्राचार्य के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर दिए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। जगतगुरु राम भद्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं हैं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनमें भारतीयता नहीं है। वो भारतीय हैं ही नहीं। अब चूंकि हमारे भारतीय बालक की भारतीय राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूं, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। जगतगुरु राम भद्राचार्य के सवाल पर कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की मां है, और सोनिया गांधी जी ने ऊंचे मापदंड के साथ जब प्रधानमंत्री कहा गया था तो वो खुद स्वीकार नहीं की थी। तो ये जो कौन रामभद्र अद्रा और अद्रक है, ये लोग सोनिया गांधी के निचले पासंग भी नहीं है। जगतगुरु राम भद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पलटवार कर विवादित टिप्पणी की है। निवेद में तो पार्लियामेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कलेक्टर भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, रेल भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, एयरलाइंस भी नहीं है। ये आदमी मूर्ख आदमी है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इस आदमी को। कॉन्स्टिट्यूशन इनका इलाज है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट अगर हो आज के दिन तो राम भद्राचार्य जेल के अंदर रहेगा। सोनिया गांधी पर राम भद्राचार्य के बयान के बाद कांग्रेस नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं, जिससे सियासी घमासान तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के डर से भागम भाग मची हुई है। इस बीच बीएलओ अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि कई लोगों पर गलत दस्तावेज सौंपने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से बीएलओ एसोसिएशन को चुनाव आयोग से शिकायत करनी पड़ी। उधर एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, अगर एसआईआर के नाम पर टारगेट किया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे टारगेट किया तो पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। बिलख बिलख कर रोने वाले शख्स का नाम माणिक हल्दर है। इसे अपने वतन जाना है। घर वापसी के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा हाकिमपुर बॉर्डर भी पहुंच गया। वहां पर डेरा डालकर बैठ गया कि किसी तरह अपने वतन चला जाए, और इसी चिंता में इसने रोना शुरू कर दिया। দালাল ধরিয়ে কত নিল তারা? ওরা নিছিল তখন ৫,০০০। ৫,০০০। এই বর্ডার দিয়ে আসছিলেন না অন্য বর্ডার দিয়ে আসছিলেন? না, ওই বেনাপোল থেকে। माणिक हल्दर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एसआईआर के डर से बंगाल से भाग रहे हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर तो जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। बीएसएफ के मुताबिक रोजाना 100 से 150 लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भागम भाग एसआईआर की वजह से है, क्योंकि अवैध तरीके से बंगाल में घुसे लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। बंगाल में अगले साल चुनाव है और इससे पहले वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से वहाँ पर अवैध तरीके से रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं, जबकि कुछ लोग गलत दस्तावेज देकर घपला करने की कोशिश में जुटे हैं। ये दावा बंगाल में बीएलओ एसोसिएशन ने किया। बीएलओ एसोसिएशन की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में लिखा गया कि कुछ लोग दूसरे लोगों के दस्तावेज सौंप रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2002 से पहले के दस्तावेज नहीं है, इसीलिए वो सेम सरनेम वाले किसी दूसरे शख्स के दस्तावेज दे रहे हैं। और इस चक्कर में डेटा में एक शख्स के पिता के नाम के आगे 10 लोगों के नाम आ रहे हैं। यानी बंगाल में एसआईआर का डर लोगों से ऐसी चीजें करवा रहा है
कि बीएलओ का दिमाग घूम जाए, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में एसआईआर करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में एसआईआर करवाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में एसआईआर करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया है। बात बिहार की। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को आवास आवंटित किया जा रहा है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना होगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नेता के नाते राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड आवंटित किया गया है। दस सर्कुलर रोड पटना का वो सरकारी बंगला जिसकी पहचान करीब 20 साल से लालू परिवार के राजनीतिक और सरकारी पते के रूप में रही है। इस बंगले ने चुनाव में आरजेडी की जीत का जश्न देखा है तो हार का सन्नाटा भी। इसने छठ की छटा देखी है तो बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण भी देखे हैं। लेकिन अब लालू परिवार का पता बदलने जा रहा है। अब राबड़ी आवास के तौर पर आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर रोड नहीं होगा। कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी यहीं ठहरते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका एक अलग बंगला जरूर है, लेकिन पूरा परिवार जो है यहाँ रहता है। लेकिन अब सरकार जब बड़ी बहुमत से मिली है तो उसने एक बड़ा फैसला लिया है और 10 सर्कुलर रोड जो है वो खाली करने का आदेश दिया है। नई सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने नए सिरे से बंगला अलॉट करना शुरू कर दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। आवास जो है वो अब राबड़ी देवी का है। राबड़ी देवी जो है उनको अब मिलने वाला है, तो ये एक नया पता जो है वो राबड़ी देवी का अब हो गया है। पहले 10 सर्कुलर रोड से हट करके अब ये देखिए, और आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस 39 सर्कुलर जो हार्डिंग रोड है वो एक नया पता है। आरजेडी के नेता इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राबड़ी देवी को ये 10 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ था। 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के सरकारी आवास के साथ साथ पूरे लालू परिवार का पता रहा है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के नाते अलग आवास आवंटित है, लेकिन पूरा परिवार